अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नवीद मजीद अर्ज़ कर रहा हूँ। कहते हैं कि तोहम परस्ती कमज़ोर ईमान की निशानी है। 21 जून सन 2020 को पाकिस्तान में सूरज ग्रहण हुआ। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज ग्रहण नहूसत की निशानी है और ये हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह है वगैरह वगैरह। अपनी इस वीडियो में मैं आपको सूरज ग्रहण की हकीकत बयान करूँगा। ज़मीन से सबसे करीब तरीन सितारा सूरज है। निज़ाम शमसी सूरज और इसके इर्द गिर्द कशिशी क़ुव्वत की वजह से घूमने वाले अजसाम का एक निज़ाम है। ज़मीन इन्हीं अजसाम में से एक है और उन 8 सियारों में शामिल है जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूरज ग्रहण उस वक़्त होता है जब चाँद जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को रोक देता है और इसका साया ज़मीन के किसी हिस्से पर पड़ता है। सूरज ग्रहण के वक़्त सूरज, चाँद और ज़मीन एक लाइन में आ जाते हैं। कदीम दौर में सूरज ग्रहण के बारे में बहुत से तोहमात थे, मसलन कि ये खुदा की नाराज़गी की वजह से होता है या ये खुदाओं के लड़ने की वजह से होता है। जदीद दौर में भी कई लोग इसे बुराई की निशानी समझते हैं और ये समझते हैं कि सूरज ग्रहण मौत और तबाही लाता है। सूरज ग्रहण के मुतालिक सारे तोहमात तबाही के नहीं हैं। मसलन इटली में ये ख्याल किया जाता है कि सूरज ग्रहण के वक़्त लगाए जाने वाला पौधा ज़्यादा रोशन और रंगदार होता है। साइंसदान इन तमाम तोहमात को रद्द करते हैं और कहते हैं कि सूरज ग्रहण का इंसानी रवैये, सेहत या माहौल से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ़ हमें सूरज ग्रहण का नज़ारा करते वक़्त अपने आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। इस्लाम में किसी भी कायनाती वाक़े को अल्लाह ताला के वजूद और उसकी ताकत की निशानी समझा जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सूरज ग्रहण का वाक़या हुआ तो आपने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह की 2 निशानियां हैं और इनमें ग्रहण होने का किसी की पैदाइश या मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा जब सूरज ग्रहण हो तो हमें तस्बीह पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और खैरात करना चाहिए। अपनी इस वीडियो के आखिर में मैं कहूँगा कि जहालत कभी इल्म से बेहतर नहीं होती और कमज़ोर ज़हन का मज़हब तोहम परस्ती होता है। बहुत शुक्रिया।